हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिज़ाइनर अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक कॉटन का है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14.5 इंच। अभी यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी यहाँ पर नेक की कटिंग हमें नहीं करनी है, नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्मोल से कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो फ्रंट पार्ट में हमें पैच लगाना है, तो यहाँ पर नेक की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो अभी हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बैक का पार्ट लिया है। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करना है और स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है हाफ इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी इसको एक कॉर्नर से उठा के हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है। तो हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी हमें यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे लेंगे और इसकी कमर का हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये 9 इंच है। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इंची टेप को तिरछा रखना है और 9 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम ऊपर कॉर्नर से इस निशान को नापेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 11 इंच का है। तो इस तरह से इंची टेप को सरकाते हुए हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे।
उसके बाद हम इसको वापस एक बार मेजर करेंगे। तो देखिए ये बराबर 9 इंच ही है। तो इस तरह से हमें कमर का मेजरमेंट यहाँ पे डालना है। तो इससे जो अम्ब्रेला कट में जो घेरा आएगा वो सब जगह पे इक्वल आएगा, मतलब सेंटर में या साइड में कहीं पे भी ज़्यादा घेरा या कम घेरा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 34 इंच। उसके बाद बॉटम में भी हमें राउंड शेप दे देना है। तो इसके लिए हम इंची टेप को ऊपर वाले कॉर्नर पर रखेंगे और जो हमने निशान लगाया है उसको मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पर 45 इंच है। तो इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 45 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हमें राउंड शेप में जोड़ देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से। तो जो कमर वाला पार्ट है यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। और बॉटम में जो लाइन बनाई है उसी के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं तो नीचे से हम जॉइंट लगा लेंगे। तो ये जो कपड़ा बचा है इसी को हमें इसके ऊपर रख लेना है। 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद नीचे का कपड़ा हम इस तरह से उंगलियों से महसूस करते हुए शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट के लिए जॉइंट्स निकाल लिए हैं। अभी यहाँ पर हम पिन लगा कर रखेंगे। तो सिलाई करते टाइम पे जॉइंट लगाने में हमें आसानी होगी। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट्स हैं हमारे, फ्रंट और बैक के, और इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा आया है। अभी फ्रंट नेक बनाने के लिए ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है और इसकी विड्थ है 9 इंच और इसकी लेंथ है 13 इंच। अभी हम इस पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसको हम फोल्ड करेंगे सेंटर से। अभी यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डीप ले लेंगे 6 इंच। उसके बाद यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पर कॉर्नर पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पैच की कटिंग कर ली है। अभी इसके सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके दोनों साइड में हमें 1-1 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो अभी हम इस लाइन पे गोटा लेस लगा लेंगे। तो ये हमने सिल्वर कलर की गोटा लेस ली है। तो जो 3 लाइन हमने बनाई है इसी के ऊपर हम ये लेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लेस को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ राउंड में भी हम लेस लगाएंगे। तो ये हमने समोसा लेस ली है सिल्वर कलर की। तो इसको हमें लगाना है यहाँ पर। तो इसे हम उल्टी तरफ से रखेंगे। इस तरह से उल्टी तरफ से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे पूरे राउंड में। इस तरह से इसे स्टिच करते जाना है। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है। बाद में हम इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे। अभी हम फ्रंट का पार्ट लेंगे। सबसे पहले हम इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे
उसके बाद फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें उल्टी साइड में रखना है और यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके ऊपर हमें पैच को उल्टा रखना है। तो सेंटर से सेंटर को मिला के रखेंगे और यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और इस पैच को हम सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमारा नेक भी बन जाएगा और पैच भी लग जाएगा। अभी यहाँ पर हमें पिंस लगा लेने हैं ताकि जो पैच हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पे झोल ना आए। उसके बाद हम इस लेस को अंदर की तरफ टर्न करते हुए किस तरह से इसको टर्न करते हुए हम किनारे से सिलाई लगा के पैच को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का नेक रेडी है। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक नेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद में इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स में भी हमें लेस लगानी है। तो ये हमने लेस ली है। तो लेस को हम उल्टी तरफ से सबसे पहले स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम इसको उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे किनारे से। तो हमने इस लेस को यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद हमने एक स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगा के लेस को स्टिच किया है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच करना है। तो हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसे हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने इस लेस को यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच की डिस्टेंस पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हमें गोटा लेस स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लेस को यहाँ पर स्टिच कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी शोल्डर्स अटैच करने के बाद में हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और इसके बॉटम में जो हमारा जॉइंट आया था ये देखिए इसको भी हमने स्टिच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है और इसको उल्टा करके रखा है। उसके बाद हमें स्लीव से लेके बॉटम तक फिटिंग कर लेनी है और बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर देना है।